आज हम समझेंगे एसएमसी के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑर्डर ब्लॉक एंड ब्रेकर ब्लॉक के बारे में। वैसे मैं आपको बता दूं कि ये एक पीडी एरे होता है। पीडी एरे का मतलब है प्रीमियम डिस्काउंट एरे, और ऐसे बहुत सारे पीडी एरेज हैं जैसे कि फेयर वैल्यू गैप, इनवर्स फेयर वैल्यू गैप और बीपीआर। इसके अलावा भी बहुत सारे पीडी एरेज होते हैं जो कि हम आगे आने वाली वीडियो में समझेंगे। इवन आगे मैं आपको काफी सारी स्ट्रेटजीज भी बताने वाला हूँ, और जिनको नहीं पता उन्हें मैं बता दूं कि हम हमारे चैनल पे कंप्लीट बेसिक टू एडवांस ट्रेडिंग कोर्स चला रहे हैं, जिसमें टोटल 40 वीडियोज होंगी। ये उसी कोर्स का एक पार्ट है। तो अगर आप पूरा ट्रेडिंग बेसिक टू एडवांस सीखना चाहते हैं तो आप ये वाली प्लेलिस्ट को देख सकते हैं। अब चलिए हम ऑर्डर ब्लॉक के बारे में बात करते हैं। तो देखिए, ऑर्डर ब्लॉक एक्चुअल में होता क्या है, पहले हमारे लिए ये समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो ऑर्डर ब्लॉक जनरली वो एरिया होता है जहां पर बड़े इंस्टीट्यूशंस ने या तो हैवी बाइंग की हो या फिर हैवी सेलिंग की हो, क्योंकि जैसे ही वो हैवी बाइंग या हैवी सेलिंग करेंगे, ऐसे में हमें मार्केट में इंपल्सिव मूव देखने को मिलेगा। अगर बाइंग करेंगे तो इंपल्सिव मूव अपसाइड का होगा, अगर सेलिंग करेंगे तो इंपल्सिव मूव डाउनसाइड का होगा। अब एक्चुअली होता क्या है कि जो बड़े इंस्टीट्यूशंस हैं ये बहुत ज्यादा क्वांटिटी में बाय या सेल कर रहे होते हैं, यानी बहुत बड़ा ट्रेड ले रहे होते हैं। तो देखो, जरूरी नहीं है कि जहां पर इंस्टीट्यूशंस हैवी बाइंग करना चाह रहा है वहां पर अगर वो बाय करना चाह रहे हैं तो उतने सेलर्स अवेलेबल हैं, और अगर वो सेल करना चाह रहे हैं तो उतने बायर्स अवेलेबल हैं। तो इसके लिए होता क्या है कि जैसे ही वो हैवी बाइंग करते हैं, प्राइस ऊपर चली जाती है, तो अब वो बहुत ज्यादा महंगे में तो बाय नहीं करेंगे, तो वो दोबारा से प्राइस को उस लेवल के पास लेकर आते हैं ताकि उनके जो बाकी बचे हुए ऑर्डर्स हैं वो भी फिल हो जाए। और जब दोबारा से वो प्राइस को उस लेवल के पास लेकर आ रहे हैं, तब हमें पता है कि वो अपने ऑर्डर्स को फिल करने के लिए लेके आ रहे हैं, तो हम भी वहां पर अपना ट्रेड प्लेस कर सकते हैं। तो अब चलिए हम इसे समझते हैं कि कैसे हमें चार्ट पे मार्क करना है। तो जब भी हमें दिखाई देता है कि मार्केट में डाउन साइड का एक इंपल्सिव मूव आया है, जैसे यहां पर आपने देखा कि एक तेज मूव आया है जिसमें बहुत सारी रेड कैंडल बनी है, तो उससे जो अपोजिट कैंडल होगी उसके हाई एंड लो से लगते हुए हमने एक एरिया ड्रॉ कर लेना है, जिसको हम ऑर्डर ब्लॉक बोलते हैं। और जैसे ही प्राइस दोबारा से उस लेवल पे आती है, वहां से प्राइस के गिरने के चांसेस होते हैं। चलिए ये मैं आपको चार्ट में भी दिखा देता हूं। वैसे अगर आप क्रिप्टो के फ्यूचर्स में ट्रेड करने के लिए अपना अकाउंट ओपन करना चाहते हैं तो आप डेल्टा एक्सचेंज में कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और अगर आप हमारे लिंक का यूज करके अपना अकाउंट ओपन करेंगे तो आपको हमारी तरफ से अधीरा एआई का 2000 रुपए का सब्सक्रिप्शन बिल्कुल फ्री में मिलता है। उसके लिए नीचे गूगल फॉर्म का लिंक दे रखा है, उसको जरूर फिल कर लीजिएगा। तो अब चलिए यहाँ पर हम चार्ट में आ चुके हैं, और यहाँ पर देखते हैं वो एरिया जहां से कोई इंपल्सिव मूव आया हो। तो जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक इंपल्सिव डाउन साइड का मूव आया है, तो उससे अपोजिट कैंडल, यानी ये जो ग्रीन कलर की कैंडल है, इसके हाई एंड लो से लगते हुए हमने एक एरिया ड्रॉ कर लेना है। तो एरिया ड्रॉ करने के लिए यहाँ पर हमें एक रेक्टेंगल वाला टूल मिलता है। तो हमने क्या किया, रेक्टेंगल वाले टूल को सेलेक्ट किया, और उसके बाद हाई एंड लो से लगते हुए इस तरीके से हमने अपना एरिया ड्रॉ कर लिया है। तो यहाँ पर हमारा एरिया ड्रॉ हो गया। अब इसके बाद जैसे ही प्राइस इस लेवल पे आती है, वहां से प्राइस के गिरने के चांसेस होते हैं। तो आपने देखा कि प्राइस इस लेवल के पास आ गई है, तो हमने ये तो पहले से ड्रॉ करके रखा होगा। फिर जैसे ही प्राइस यहाँ पे आई, हमने वहां पर अपना शॉर्ट करने का ट्रेड प्लान कर लिया। हमारा जो स्टॉप लॉस रहेगा वो ये जो स्विंग हाई है, इससे थोड़ा सा ऊपर रहेगा, और टारगेट हम या तो स्विंग लो तक लेके चल सकते हैं। जैसे यहाँ पर हमें स्विंग लो नजर आ रहा है, हम यहाँ तक का टारगेट लेकर चल सकते हैं। अब ये बहुत बड़ा टारगेट बन रहा था 1:6 का। अब अगर आप इतना वेट नहीं कर सकते तो आप 1:2 पे जहां पर आपका टारगेट बन जाता है, अब वहां पर अपने ट्रेड को एग्जिट कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप यूज कर सकते हैं बेयरिश ऑर्डर ब्लॉक का। अब चलिए बुलिश ऑर्डर ब्लॉक हम कैसे मार्क करेंगे वो भी देख लेते हैं। तो जब भी आपको दिखाई देता है कि इंपल्सिव अपसाइड का मूव आया है, जैसे यहाँ पर हमें दो बड़ी बड़ी कैंडल देखने को मिली है, एक अपसाइड का मूव आया था, तो उससे पहले वाली कैंडल के हाई एंड लो से लगते हुए हमने एरिया ड्रॉ कर लिया। दोबारा से प्राइस उस लेवल के पास आई, तो वहां से प्राइस के बढ़ने के चांसेस होंगे। चलिए अब ये भी मैं आपको चार्ट में दिखा देता हूं। तो जैसे यहां पर आप देख सकते हैं एक बड़ा इंपल्सिव मूव आया, और ये 1 घंटे की कैंडल है। तो अच्छा खासा ये मूव आया था। तो हमने क्या किया, उससे पहले वाली कैंडल, यानी ये जो रेड कैंडल है, इसके हाई एंड लो से लगते हुए इस तरीके से एक एरिया ड्रॉ कर लिया। और जैसे ही प्राइस दोबारा से इस लेवल के पास आती है, तब जाके हम क्या कर सकते हैं, वहां पर अपना ट्रेड प्लेस कर सकते हैं। तो देखिए, ये जब मूव आया होगा तो इसके बाद हमने ड्रॉ किया होगा। तो यहाँ पर हमने ड्रॉ कर लिया। इसके बाद जैसे ही प्राइस इस लेवल के पास आई, तो यहाँ पर हम क्या कर सकते थे, यहाँ पर हम अपना बाय करने का ट्रेड प्लान कर सकते थे। हमारा जो स्टॉप लॉस रहेगा वो ये जो स्विंग लो है उससे थोड़ा सा नीचे रहेगा, यानी इस केस में हमें करीब करीब यहाँ पे रखना चाहिए था। तो यहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस रहता, और टारगेट के लिए या तो हमें स्विंग हाई जो नजर आ रहा है आसपास का, जैसे ये स्विंग हाई नजर आ रहा है, हम यहाँ तक का टारगेट लेकर चल सकते हैं, जो कि हमारा आगे जाके अचीव हो जाता, या फिर आप सिंपली 1:2 का भी टारगेट लेकर चल सकते हैं, जो कि यहीं पर आपका अचीव हो गया होता। तो इस तरीके से ऑर्डर ब्लॉक काम करता है। लेकिन हर बार देखिए ऑर्डर ब्लॉक काम नहीं करेगा, कई बार ऑर्डर ब्लॉक फेल भी होते हैं।
लेकिन जब एक ऑर्डर ब्लॉक फेल हो जाता है ना, तब वो ब्रेकर ब्लॉक बन जाता है। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं, सबसे पहले आपको दिखाई दे रहा है कि एक इंपल्सिव अपसाइड का मूव आया था, तो उससे पहले वाली कैंडल के हाई एंड लो से लगते हुए हमने एक एरिया ड्रॉ कर लिया, और जैसे ही प्राइस इस लेवल के पास आती है, यहाँ से हम अपना बाय करने का ट्रेड प्लेस कर सकते थे, और शायद हमने किया भी होता जिसमें हमारा स्टॉप लॉस हिट हो जाता। लेकिन जैसे ही स्टॉप लॉस हिट हो जाता, या फिर जैसे ही हमें दिखाई देता है कि प्राइस इस एरिया से नीचे आ गई है, तभी हमारा स्टॉप लॉस यहाँ पे कहीं रहा होगा, वो हिट हो जाता है। तो जब प्राइस इस एरिया से नीचे आ जाती है, तो अब ये ऑर्डर ब्लॉक बेकार नहीं हुआ है, बल्कि ये एक ब्रेकर ब्लॉक बन गया है। यानी अब अगर प्राइस दोबारा से इस लेवल पे आती है, तो यहां से प्राइस के गिरने के चांसेस होंगे। और ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसलिए हो रहा है कि देखिए, ये इंपल्सिव मूव किस वजह से आया था। ये इंपल्सिव मूव इसलिए आया था क्योंकि किसी बड़े इंस्टीट्यूशंस ने यहाँ पर बाइंग की होगी, और यहाँ पर हम मान के चल रहे थे कि उसके पेंडिंग ऑर्डर्स बचे हुए होंगे। तो अब प्राइस दोबारा से इस लेवल पे आई, तो हमने सोचा कि भाई पेंडिंग ऑर्डर्स एग्जीक्यूट होंगे, प्राइस बढ़ने लग जाएगी। लेकिन ऐसा नहीं था, और प्राइस इस लेवल के नीचे आ गई। तो इस केस में एक्चुअल में हुआ क्या है कि देखिए, जिस बड़े इंस्टीट्यूशन ने यहाँ पर बाइंग की होगी, अब वो बेचारा लॉस में चल रहा होगा, और वो चाहेगा कि इस ट्रेड को वो नो लॉस में एग्जिट करे। इसलिए वो दोबारा से प्राइस को इस लेवल के पास लाने की कोशिश करते हैं, ताकि उन्हें बड़ा लॉस ना हो। और जब वो प्राइस दोबारा से इस लेवल पे लेके आएंगे, तो ये जो बाइंग उन्होंने की थी, वो यहाँ पर सेलिंग करेंगे, जिसकी वजह से यहाँ पर प्राइस गिरती है। तो मैंने आपको इसके पीछे का लॉजिक भी समझा दिया है। अब चलिए मैं आपको डायरेक्टली चार्ट में ये भी दिखा देता हूँ। तो जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक इंपल्सिव मूव हमें देखने को मिला। ये 1 घंटे की कैंडल्स हैं, तो आप देख सकते हैं कि एक अच्छा खासा मूव आया था। तो उससे पहले वाली कैंडल के हाई एंड लो से लगते हुए हमने एक ऑर्डर ब्लॉक मार्क कर दिया, लेकिन आगे जाके ऑर्डर ब्लॉक फेल हो जाता है, यानी प्राइस इस लेवल के नीचे आ जाती है। तो जैसे ही प्राइस ने इस लेवल के नीचे क्लोजिंग दी, यानी यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर हमारा ऑर्डर ब्लॉक फेल हो गया है, और अब ये एक ब्रेकर ब्लॉक बन चुका है। तो अगर दोबारा से प्राइस इस लेवल पे जाती है, तो वहां से प्राइस के गिरने के चांसेस होंगे। तो आप देख सकते हैं अगली ही कैंडल में प्राइस उस लेवल के पास गई है, और वहां से प्राइस गिरने लग गई है। तो इस केस में हम क्या कर सकते थे? इस केस में हम जैसे ही प्राइस इस लेवल के पास गई है, यहाँ पर शॉर्ट करने की पोजीशन ले सकते थे। हमारा जो स्टॉप लॉस रहता वो इस लेवल से थोड़ा सा ऊपर यहाँ पर कहीं पर रहता। और रही बात टारगेट की, तो हम 1:2 का टारगेट लेकर चल सकते थे, जो कि हमारा करीब करीब यहाँ पर जाके अचीव हो गया होता। तो इस तरीके से एक फेल्ड ऑर्डर ब्लॉक, जिसको ब्रेकर ब्लॉक बोलते हैं, आप उसके बेसिस पे शॉर्ट करने का ट्रेड ले सकते हैं। अब बाय करने का ट्रेड कैसे लेना है, चलिए उसका भी एक एग्जांपल देख लेते हैं। तो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है कि जब भी प्राइस इंपल्सिव मूव लेकर नीचे की तरफ गिरती है, तो उससे पहले वाली कैंडल के हाई एंड लो से लगते हुए हमने एक एरिया ड्रॉ कर लिया। अब अगर प्राइस यहाँ आती है, तो यहाँ से प्राइस के गिरने के चांसेस होते हैं, लेकिन प्राइस इससे ऊपर निकल जाती है, यानी ये ऑर्डर ब्लॉक फेल हो जाता है और एक ब्रेकर ब्लॉक बन जाता है। तो अब जैसे ही प्राइस दोबारा से इस लेवल के पास आती है, तो यहाँ पर हम अपना बाय करने का ट्रेड ले सकते हैं। स्टॉप लॉस थोड़ा सा नीचे रहेगा, और टारगेट 1:2 का ले सकते हैं, या फिर स्विंग हाई का टारगेट लेकर चल सकते हैं। चलिए सीधा चार्ट में ही देख लेते हैं। वैसे वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। जैसे यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है कि प्राइस में एक इंपल्सिव डाउन साइड का मूव आया था, तो उससे पहले की कैंडल, यानी ये जो ग्रीन कैंडल है, इस ग्रीन कैंडल के हाई एंड लो से लगते हुए मैंने एक एरिया ड्रॉ कर लिया कुछ इस तरीके से। मुझे लगा कि भाई प्राइस इस लेवल पे आएगी तो यहाँ से नीचे गिर जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। प्राइस इस लेवल के ऊपर निकल जाती है। बेसिकली कोई न्यूज रही होगी जिसकी वजह से प्राइस ऊपर निकली थी, और एकदम से बहुत ज्यादा ऊपर चली गई थी। तो अब क्या हुआ, अब मेरा जो ये ऑर्डर ब्लॉक था ये फेल हो गया, और अब ये बन गया है ब्रेकर ब्लॉक। पहले ये एक बेरिश ऑर्डर ब्लॉक था, लेकिन अब ये एक बुलिश ब्रेकर ब्लॉक बन चुका है। अब अगर प्राइस दोबारा से इस लेवल पे आती है, तो यहाँ से प्राइस के बढ़ने के चांसेस होंगे, और हमें आगे जाके दिखाई देता है कि जो प्राइस है वो वापस से उस लेवल के पास आई है। आप देख सकते हैं प्राइस यहाँ पर आई थी, तो हम क्या कर सकते थे, जैसे ही प्राइस इस लेवल पे आई, हम यहाँ पर अपनी बाय करने की पोजीशन ले सकते थे। हमारा जो स्टॉप लॉस रहेगा वो थोड़ा सा नीचे, ये जो लेवल है यहाँ पर रहेगा। और रही बात टारगेट की, तो आप 1:2 का टारगेट लेकर चल सकते थे, जो कि आपका आराम से यहीं पर अचीव हो गया होता। इवन अगर आप ऑर्डर ब्लॉक वाले एग्जांपल्स देखेंगे ना, तो आपको दिखाई देगा कि जनरली आपका जो स्टॉप लॉस होगा वो बहुत छोटा होगा, और टारगेट्स काफी बड़े बन सकते हैं। तो 1:2 तो आपको बहुत आराम से यहीं पर अचीव हो गया होता। इवन थोड़ा बड़ा अगर आपने स्टॉप लॉस रखा होता, आप यहाँ का स्टॉप लॉस भी लेके चल रहे होते, तब भी आपका 1:2 जो है वो आप देख सकते हैं कि आराम से अचीव हो जाता। और अदरवाइज आप स्विंग हाई जो है वहां तक का टारगेट लेकर चल सकते हैं। तो एक स्विंग हाई आपका यहां तक था। मैंने हमेशा कहा है कि जो भी आपका हाई है उससे थोड़ा सा आपको मार्जिन छोड़ना है। तो अगर आपने मार्जिन छोड़ा होता, तो आपका यहाँ पे जो ट्रेड था वो अच्छा खासा यहाँ पर आपको फायदा दे जाता। तो इस तरीके से ऑर्डर ब्लॉक एंड ब्रेकर ब्लॉक काम करते हैं। ये ट्रेडिंग में आपकी बहुत ज्यादा मदद भी करेंगे। लेकिन मैं एक चीज आपको क्लियर कर दूं कि आप देखेंगे कि चार्ट में आपको बहुत बार ऑर्डर ब्लॉक देखने को मिलेंगे और बहुत बार ब्रेकर ब्लॉक देखने को मिलेंगे। जैसे देखिए इंपल्सिव मूव तो यहाँ पे भी आया ना, तो मैं क्या करूंगा, इससे पहले वाली कैंडल यानी ये जो ग्रीन कैंडल है, इसके हाई एंड लो से लगते हुए इस तरीके से एरिया ड्रॉ कर दूंगा। लेकिन हर बार जरूरी नहीं है ना कि प्राइस दोबारा से इसको टैप करेगी।
प्राइस यहाँ पर वापस टैप नहीं किया, उससे पहले ही गिर गई है। तो कई बार ये मिस भी होंगे, तो इस जगह पर आप फेयर वैल्यू गैप का यूज कर सकते हैं। और भी स्मार्ट मनी के कॉन्सेप्ट हैं जो कि हम आगे सीखने वाले हैं। जैसे यहाँ पर भी आप देख सकते हैं, लेकिन यहाँ पे तो शायद टैप हो गया था। जैसे यहाँ पर हमने देखा कि भाई इम्पल्सिव मूव आया, हमने यहाँ पे मार्क किया तो यहाँ पर हमारा टैप हो जाता, ट्रेड बन जाता, लेकिन कई जगह पे मिस भी होगा। तो इस चीज का भी आपने ध्यान रखना है। मैं उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। डेल्टा एक्सचेंज का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, साथ ही नीचे गूगल फॉर्म का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। अगर आप क्रिप्टो ट्रेडिंग के बारे में डिटेल में जानना चाहते हैं तो आप ये वाला कोर्स देख सकते हैं। नीरज जोशी को लाइक और सब्सक्राइब भी जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।